Hello, fifth class. This is your moral science subject and your lesson number 8. And this is your MS book. You can see on your screens. You have to open it now. Now I'm just starting your story. Lesson number 8 is Merchant of Seri. यहाँ हम रीड करेंगे हाउ एन ऑनेस्ट सेलर को रिवॉर्ड कैसे मिला अपनी ऑनेस्टी के लिए और जो लालची सेलर था उसको पनिश कैसे मिला. ओके, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट ऑफ सेरी था हु सोल्ड ब्रास और टिन वेयर. वो क्या करता था? बेचा करता था. और वो क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह सेल करने के लिए जाता रहता था हमेशा. ही वॉज यूजुअली अकम्पनीड बाय अनदर मर्चेंट, भी उसके साथ जाता था. हु वॉज ऑल्सो सोल्ड, जो उसके साथ साथ जो आता था वो भी क्या बेचता था? ब्रास और टिन के वेयर ही बेचता था. और जो सेकेंड मर्चेंट था वो बड़ा लालची था. वो चाहता था हर चीज को वो फ्री में ले ले. एंड इफ ही बॉट समथिंग ही पेड एज लिटल एज पॉसिबल, कि अगर वो कुछ ले, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो चाहता था उसको बिल्कुल फ्री में मिल जाए, उसको बिल्कुल बहुत कम से कम किसी को देना पड़े उसको. वन डे व्हेन दे वेंट टू अ टाउन, में वो गए, दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन देम सो दैट नन ऑफ देम इंटरफेयर इन ईच अदर्स मार्केटिंग. अब वो एक जगह पे गए दोनों, तो उन्होंने आपस में बांट लिया रास्ता कि इस गली में तुम जाओ, इस गली में तुम जाना, ताकि उनकी आपस में सेलिंग करने पर उनकी कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई गड़बड़ ना हो. तो बोथ ऑफ देम मूव्ड थ्रू द स्ट्रीट्स. दोनों अपनी अपनी गली में निकल लिए और उन्होंने अपनी जो रास्ता उन्होंने जो चूज किया था, टिन वेयर फॉर सेल, टिन वेयर फॉर सेल, ब्रास वेयर फॉर सेल, इस तरीके से वो सेल वहां पर करने लग गए. There came out of the homes and traded with them. There lived a पुअर ओल्ड वुमेन वहां रहती थी एंड हर ग्रैंड डॉटर रहती थी एक मकान में. वंस द फैमिली हैड बीन एफ्लुएंट, but now a golden plate was the only expressive item left with them. The grandmother did not know that it was a golden plate है, वो जानती नहीं थी. और वो जानती थी कि उसके पास वो जो ओनली एक्सपेंसिव आइटम उनके पास जो नहीं था वो गोल्डन प्लेट ही थी. हाउएवर शी हैड लेफ्ट दिस प्लेट बिकॉज इन द ओल्डन डेज में क्या होता था, हर हस्बैंड यूज टू ईट, उसके जो हस्बैंड थे वो उसमें खाया करते थे इससे. इट वॉज प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी अमंग द अदर पॉट्स के साथ, और एक पैन्स थे जो उनके रेगुलर यूज में नहीं थे. ग्रीडी मर्चेंट वहां से गुजरा कॉलिंग बाय टिनवेयर, बाय टिन यूटेंसिल्स, और उसने जैसे ही आवाजें लगाई वो बेचने के लिए, जो ग्रैंड डॉटर थी उसने कुछ क्राई सुनी, आवाजें सुनी उसने. एंड सेड टू हर, ग्रैंड मदर को बोला उसने, ग्रैंड मदर प्लीज पे समथिंग फॉर मी, कि प्लीज बाय, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए खरीदो ना दादी माँ. द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, चाइल्ड वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग. बेटा हम बहुत गरीब हैं, हम वो चीज नहीं खरीद सकते, कुछ भी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. इवन आई डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रेड, के लिए, व्यापार के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उससे कुछ ले सकूं. द गर्ल सेड, ने क्या बोला गर्ल ने, वी हैव वन ओल्ड प्लेट, लेट्स सी what the merchant will offer for the old plate, के हमारे पास ओल्ड प्लेट है, पुरानी प्लेट है. माँ ना दादी को बोला कि हम देखते हैं वो हमें कितना देगा इस प्लेट के लिए, वो पुरानी प्लेट है, हम उसको यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रखी हुई है, हो सकता है हमें उसके जो बदले में कुछ मिल जाए. ओल्ड वुमेन ने मर्चेंट को बुलाया अपने दरवाजे पे और उसको वो प्लेट दिखाई और बोला, सर विल यू टेक दिस प्लेट एंड गिव समथिंग इन रिटर्न टू दिस लिटिल गर्ल, कि क्या आप इस प्लेट को लेकर इस बच्ची को कुछ देंगे इसके वापस बदले में. जो लालची था वो उसकी शॉप पे गया हुआ था, उसने वो प्लेट ले ली, स्क्रैच किया उसके बैक साइड पे नीडल से, सुई से, एंड ही फाउंड दैट इट वॉज अ गोल्डन प्लेट. उसने देखा कि वो पुरानी तो है लेकिन वो गोल्डन की प्लेट थी. ही होप्ड दैट ही वुड फेच इट विदाउट पेइंग एनीथिंग, और उसके मन में एक लालच और एक उम्मीद थी कि मैं इसको बिना पैसे दिए इससे ये मैं वापस ले लूंगा.
बिना कुछ लिए इस प्लेट को तो मैं ले ही जाऊंगा। ही सेड, डज इट वर्थ इवन नॉट इवन अ हाफ पेनी भी मैं इसके नहीं दे सकता हूँ। ही वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट, और उसने जानबूझ के उनको दिखाने के लिए प्लेट को ग्राउंड पे गिरा के और वहां से और गिरा दिया उसने जमीन पे। और जो दूसरा मर्चेंट था वो वही उसके घर के पास से ही गुजर रहा था। इट वॉज डिसाइडेड, लेकिन उन्होंने अब डिसाइड कर रखा था कि कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसी वजह से उन्होंने आपस में अपनी स्ट्रीट्स बांट रखी थी। द मर्चेंट पास्ड थ्रू द सेम हाउस, सेम हाउस से वो गुजरे और उन्होंने सेम जो बाय टिनवेयर, बाय ब्रास यूटेंसिल्स के आवाजें लगा रहे थे वो। ओके, नाउ द लिटिल गर्ल ने जैसे ही वो क्राई सुनी, अब उसने अपनी दादी को बोला कि एक और आया है, हम उसको भी दिखाएंगे दादी, और चलो। द ओल्ड मैन सेड, माई चाइल्ड, अ मर्चेंट हु केम अर्लियर, उसने बोला था और वो प्लेट को गिरा के चला गया था, अब हमें कुछ नहीं मिल सकता बेटा, छोड़ो। गर्ल ने फिर बोला, नहीं दादी माँ, वो मर्चेंट बेकार था, हम उसका नहीं कहना मानेंगे, हम उसको दोबारा दूसरा है, उसको दिखाते हैं हम ये। ओके, तो दिस मर्चेंट लुक्स नाइस। अब उसकी दादी ने क्या किया कि चलो उनको प्लेट दिखाते हैं और वो हमें क्या कहेंगे। मर्चेंट सेड, इट वॉज वर्थ नथिंग टू हिम, इफ यू वैल्यू इट टेक द डिशेज यू वॉन्ट टू टेक। कोई बात नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, उसने बोला, लेकिन आप बर्तन लेना चाहते हैं, डिश लेना चाहते हैं, यू कैन टेक इट। तो लिटिल गर्ल ने कुछ डिशेस ले लिए अपनी चॉइस के, बट द मर्चेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफर, से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सो ही गेव ऑल द मनी एंड द वेयर्स टू द ओल्ड वुमेन, को दे दिया है। रिक्वायर्ड 8 pennies फॉर द ट्रांसपोर्ट, के लिए उसको 8 pennies की जरूरत थी। सो ही आस्क्ड द ओल्ड वुमेन फॉर इट, कि आप मुझे 8 pennies दे सकती हैं तो प्लीज। और ओल्ड वुमेन ने जल्दी से उसको वो पैसा अमाउंट दे दिया। मर्चेंट टुक द पेनीज एंड लेफ्ट द प्लेस, और वहां से वो लेके चला गया। ही क्विकली वेंट टुवर्ड्स द रिवर, की तरफ हो गया, एंड पेड 8 pennies टू द बोटमैन, को दे दिया, ताकि वो रिवर अक्रॉस करने में उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि वहां से उसको रेंट लगता था। Soon the greedy merchant went back to the house of the old woman, के घर पे वापस गया। When he reached the desired house, he called up the girl और said कि प्लेट ले आओ वो वाली, and I will give you something for it, कि जल्दी से वो प्लेट ले आओ, मैं आपको उसके लिए कुछ तो दे ही दूंगा। The mother said, grandmother ने बोला अंदर से ही, no you considered the plate worthless, so हमने किसी और को कुछ प्राइस में हमने उसको दे दिया, and आप यहाँ से जाइए। It is a golden plate. Thus greedy merchant got angry and left the place. अब greedy merchant जो था उसको बड़ा गुस्सा आ गया और वहां से चला गया। He cried. अब वो चिल्लाया, due to this other merchant की वजह से I have lost a small fortune. That was a golden plate थी। और वो जल्दी से रिवर की साइड गया और दूसरे मर्चेंट के पास गया, उसकी बोट की तरफ, और उसे जोर से बोला, हेलो बोटमैन, स्टॉप योर बोट, कि अपनी बोट को रोको। जो मर्चेंट था बोट में, उसने कहा नॉट टू स्टॉप, अब ये नहीं रुकेगी। अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली क्या था, द बोटमैन डिड नॉट स्टॉप, रुका नहीं वो। मर्चेंट रीच द सिटी में गया उसके पास, एंड ही सोल्ड द गोल्ड प्लेट एंड गॉट इनफ मनी फॉर हिज लिविंग, सो ही लिव्ड हैप्पीली। और जैसे ही उसके वो पास गया और उसने क्या किया, हाँ, गोल्डन प्लेट को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, और उसको अपनी लिविंग के लिए बहुत अच्छा पैसा मिल गया, और वो हंसी खुशी अपना टाइम बिताने लग गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर वो ग्रीड नहीं करता, ग्रीडी नहीं थिंकिंग लेता, तो वो ईमानदारी से काम करता, तो वो उसको बहुत अच्छा मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना, तो उसको नुकसान हो गया उसी से। And from this page you have to complete your whole book work and whole copy work also, fine. Okay, now आपकी जो लेसन है उसके लास्ट में आपका एक्टिविटी कॉर्नर है, दिस इज योर होमवर्क। आप एक्टिविटी कॉर्नर को अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास।